नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आपको बताएंगे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली ताजा खबरें ताकि आप हर पल अपडेट रहें। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया। बावजूद इसके साहसी युवक ने डरने के बजाय जिंदा सांप को सीधे पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से कहा कि इसका इलाज करें। इस असाधारण साहस को देखकर अस्पताल का स्टाफ भी दंग रह गया। युवक का इलाज तुरंत शुरू किया गया और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस बीच युवक द्वारा जिंदा सांप को लेकर अस्पताल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बड़ा भैया आपका क्या हुआ आपके साथ? कुछ भी ना, वैसे ही थोड़ा सा सांप ने वैसे काट। अच्छा, सांप ने काटा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहल्ला जोशियान। अच्छा, सीएससी आ गए आप? सीएससी सिवारा पहुंच चुके हैं? सिवारा अस्पताल आ चुके हैं? हाँ। ट्रीटमेंट हो रहा है आपका? ठीक है, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे घसीट लग गई हो, कोई भी दिक्कत ना हो इससे। ठीक है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद के विकासखंड मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत कटिन्ना मानपुर में ग्रामीण लंबे समय से विकास की कमी और मुख्य संपर्क मार्ग पर पानी भरने की समस्या से परेशान है। गांव में पिछले 20 वर्षों से एक ही ग्राम प्रधान होने के कारण विकास कार्य ठप पड़े हैं और पिछले 6 महीनों से संपर्क मार्ग में भरा पानी बच्चों और वाहनों के लिए असुविधा का कारण बन रहा है। प्रधान से कई बार अनुरोध के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में इसका असर सत्ता दल पर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विपिन पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कटिन्ना मानपुर। किस मामले को लेकर आप? गांव में जो है पानी की कोई व्यवस्था निकलने की नहीं है। किस गांव का? क्या नाम है? गांव कटिन्ना मानिकपुर के मजरा मानिकपुर का। थाना कौन सा? थाना मोहम्मदाबाद पड़ता है। ये स्थिति है कि बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े, इतनी बदहाल जिंदगी हो गई है वहाँ। अब चारों तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ कह रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे गाँव का प्रधान 20 साल से लगातार प्रधान है, आज तक कहीं कोई पानी का निकास नहीं हुआ। कितने दिन से भरा हुआ है पानी? पानी लगभग 6 महीना 7 महीने हो गए। 7 महीने से इसी तरीके से जूझ रही है पूरी जनता गांव की। उसी में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। क्यों भरा हुआ है पानी? क्या कारण? आगे कोई रास्ता नहीं है निकलने की, और जो पहले थी थोड़ी समुचित व्यवस्था है वो भी सब गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई? कैसे हो गई? कहीं मिट्टी डाल दी, किसी खेत में चल रहा है। लोगों ने डाल दिया? गाँव के ही लोग हैं, मिट्टी लगा रहे हैं। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम आगे खेत पड़ता है अखिलेश दीक्षित का। तो खेत में तो कोई पानी लेगा नहीं और उसका कोई निकास है नहीं, निकलने की व्यवस्था नहीं, तो अपने अपनी जगह पर लोग रोक लगाए हैं। तो प्रधान ने इसके नाले की व्यवस्था नहीं कराई? कोई व्यवस्था नहीं। प्रधान से आया, प्रधान गए और लेकिन बस देखते हैं, बस जहाँ का तहाँ छोड़ दिया मामला। प्रधान कौन है आपके यहाँ के? प्रधान हमारे यहाँ है अनीता यादव, पत्नी जगपाल यादव। उनसे आपने नहीं शिकायत की है कभी? खूब शिकायत की है, कभी कोई उनका सोल्यूशन नहीं हुआ। क्या कहते हैं जब आप उनसे कहते हैं? कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। जब भी आते हैं कहते हैं हाँ करवाएं, फिर स्थिति जो कितने हो। आज आप यहाँ पे आए हैं डीएम साहब के यहाँ पे क्या आपने किसको ज्ञापन दिया है? डीएम साहब को आज मिले नहीं, वो चूँकि चले गए कहीं मीटिंग में, तो एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। कह रहे कार्रवाई होगी, देखते हैं, अगर कार्रवाई होती है तो सही है, नहीं तो डीएम साहब से पहले तो यहाँ मिल के जाना है। सभी ग्रामवासी यहाँ आए हैं तो सब लोगों का यही मत है कि मिलके जाएंगे डीएम साहब। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां राम जानकी महामार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया और अधूरी सड़क की वजह से दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। शनिवार देर रात शिवपुर गांव के पास एक मारुति इको वैन अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये 3 दिन में इसी मार्ग पर हुई दूसरी बड़ी दुर्घटना है। निर्माणाधीन पुलिया के कारण वाहनों के लिए अस्थायी मार्ग बनाया गया है, लेकिन पर्याप्त बैरिकेडिंग, चिन्हांकन और सुरक्षा प्रबंध न होने से क्षेत्र में दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। स्थानीय लोग और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने ठेकेदार और संबंधित विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से सुरक्षा सुधार की तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एक्सीएन ध्रुव अग्रवाल ने भी इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कही। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट।
अगली खबर भी गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर के बिछा मोहल्ले में स्थित कटरा में सुबह सुबह बेसमेंट स्थित एक दुकान से धुआं उठता देख लोगों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में कटरा मालिक भोलू यादव को सूचना दी गई, जिन्होंने पहुंचकर देखा कि दुकान में आग नहीं लगी बल्कि जगह जगह कपूर और तेल रखकर आग लगाने का प्रयास किया गया था। ये दुकान ओम मार्ट नामक सुपरमार्केट है, जिसका मालिक चमन लाल गुप्ता बताया गया है। दुकान पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ी थी और हाल ही में उसका व्यवसाय संचालित नहीं हो रहा था। स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार ये घटना साजिशपूर्ण लगती है। संभावित कारण बैंक लोन की समस्या हो सकती है। आग पर स्थानीय लोगों की मदद से काबू पा लिया गया, जबकि फायर ब्रिगेड के आने तक स्थिति नियंत्रित हो चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच जारी है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या जानबूझकर साजिश के तहत। क्या है ये पूरा मामला? सर आए हैं तो नीचे हल्का हल्का धुआं आ रहा था दुकान में से। इनके नंबर पे फ़ोन किया, फ़ोन का स्विच ऑफ चमन का बता रहा था। फिर इनके आदमी के पास फ़ोन किया गया तो वो 15-20 मिनट बाद आया तो ताला खुला, देखें दोनों तरफ आग लगी हुई है। अब पूरे दुकान में पत्तल कपूर तेल बिछा करके फोम बिछा करके पूरा भरा हुआ चारों तरफ से। तो जल्दी वो बाल्टी से आग दोनों जगह बुझाया गया है। अभी तक पुलिस को फ़ोन किया, देखिए आ रही होगी ये हालत है। खुद कौन था इस दुकान में? इसके पहले कौन था? किसकी दुकान है? चमन लाल गुप्ता की दुकान है। अच्छा, आप यहाँ क्या हैं? हम यहाँ कॉम्प्लेक्स कुमारी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव। तो क्या कहना चाहते हो? क्या ये जानबूझ करके ऐसा कुछ किया गया है? पूरे कॉम्प्लेक्स की चाबी, दुकान की चाबी उनके पास है। पूरे दुकान में चारों तरफ कपूर तेल डाल करके पूरा बिछाया गया है, फोम डाल के बिछाया गया है। 2 कोने में आग लगी हुई है। क्या कोई कहे? अभी आए तो अपने हाथ से तो ताला खोने तब आग बुझाएगी, उसके बाद से बुझाएं आग। तो रात में यहाँ कोई रहता भी है? नहीं, सब बंद रहता है, रात में कौन रहेगा? सुबह हमारे सामने ताला खुला है, फिर उसके बाद से देख रहे हैं अंदर चारों तरफ बिछा हुआ है। तो कहते पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस सूचना दी है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं कुंदरकी से एक बड़ी खबर की ओर, जहां आज अशरफी बैंगल शॉप का भव्य उद्घाटन किया गया। कुंदरकी के सूफी बाली गली में नई अशरफी बैंगल शॉप का उद्घाटन मुख्य अतिथि शाहिद अफरोज ने फीता काट कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली और दुकान में सभी तरह की चूड़ियां, कंगन और फैंसी आइटम उचित दामों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। दुकान संचालक रिजवान अशरफी ने बताया कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती दाम दोनों का ध्यान रखा जाएगा। उद्घाटन के बाद लोगों ने नई दुकान को लेकर खुशी जताई और उज्जवल भविष्य की कामना की। पता सूफी वाली गली, मेन मार्केट, कुंदरकी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।